पहले 100 रुपए में घर का राशन आ जाता था, लेकिन आज 100 रुपए लेकर बाजार जाओ तो ऐसा लगता है जैसे पैसों की कोई कीमत ही नहीं बची। दूध महंगा, सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा, घर का किराया महंगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या इसके पीछे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, टैक्स, बढ़ती आबादी और हमारी जरूरतें भी कारण हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत में हर चीज इतनी तेजी से महंगी क्यों होती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर क्यों पड़ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप जानेंगे वो शायद आपकी रोज की जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि यही वो चीज है जिससे लगभग हर सामान की कीमत जुड़ी हुई है। जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो ट्रक का खर्च बढ़ जाता है, बसों का खर्च बढ़ जाता है, फैक्ट्री से सामान दुकान तक पहुंचाने का खर्च बढ़ जाता है और फिर यही एक्स्ट्रा खर्च आम लोगों से वसूला जाता है। मान लीजिए एक किसान गांव से सब्जियां शहर भेजता है। अगर डीजल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट वाला ज्यादा पैसे लेगा, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ जाएंगे। यानी पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ियों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी इन्हीं पर चलती है। अब सवाल ये है कि आखिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। भारत आज भी बहुत सारा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, और जब दुनिया में युद्ध, तनाव या तेल की कमी होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा भारत में पेट्रोल पर टैक्स भी काफी लगाया जाता है, जिसकी वजह से आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत और बढ़ जाती है। और यही वजह है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो धीरे धीरे खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की लगभग हर चीज महंगी होने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है भारत का दूसरे देशों पर निर्भर होना। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर के देशों से खरीदता है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक और रशिया जैसे देशों से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदा जाता है। जब यह भारत पर एकअप करना आता है। आखिर महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान है भारत को तेल के आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। आज भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। अगर भारत ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे तो पेट्रोल और डीजल की मांग कम हो सकती है। दूसरा समाधान है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल। अगर ज्यादा लोग बस, मेट्रो और ट्रेन का उपयोग करें तो ईंधन की खपत कम होगी और तेल आयात पर दबाव भी घटेगा। तीसरा समाधान है किसानों और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देना। अगर किसानों को सस्ता परिवहन और बेहतर स्टोरेज मिले तो सामान कम खर्च में बाजार तक पहुंचेगा और कीमतें भी कम बढ़ेंगी। चौथा समाधान है टैक्स में संतुलन। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम किया जाए तो आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। निष्कर्ष, महंगाई कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है और न ही इसका समाधान एक दिन में होगा। लेकिन अगर सरकार, उद्योग और आम नागरिक मिलकर ऊर्जा बचत, वैकल्पिक ऊर्जा और बेहतर व्यवस्था पर काम करें तो भविष्य में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो सकती है और महंगाई पर भी काफी हद तक नियंत्रण महंगाई से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि नई तकनीक, ऊर्जा की बचत और समझदारी से लिया गया हर फैसला है।